हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्टेक स्टोरी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, देखो, 20 लाख करोड़ पैकेज के बारे में। जो हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे देश को जब संबोधन किया तब उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी इसकी। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। सो के पहले शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हमारे जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो इसके अंदर जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने किन किन चरणों के अंदर, किन किन किस्तों में, किन किन सेक्टरों को, मजदूरों को, प्रवासियों को, स्ट्रीट वेंडर को, इन सबको जो लाभ दिए थे, इनके बारे में देखेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आपको कंप्लीट हर एक चीज़ की पॉइंट वाइज जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली चर्चा किसके ऊपर करने वाले हैं, इस पूरी वीडियो का सार क्या होगा। ठीक है, तो देखो, देश की जो अर्थव्यवस्था थी ना, उसको पटरी पर लाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक राहत पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। इसके तहत जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 किस्तों में किसानों, पशुशाला, एमएसएमई सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर और अन्य जो तबके हैं उन सब के लिए घोषणा कर चुकी है। और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें वित्त मंत्री अभी तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर चुकी है। उसके बाद इसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली जितना अमाउंट है वो किस किस सेक्टर को मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उनके बारे में कंप्लीट इसके अंदर देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने 8 क्षेत्रों में होने वाले ढांचागत जो सुधार है, हमारे जो भी सुधार होंगे हमारे देश के, उसके बीच में क्या क्या उन्होंने चर्चा की कि इन 8 क्षेत्रों में, जैसे कोयला हो गया, मिनरल, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंध और बिजली वितरण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा शामिल है। ये सब क्या है, इनके अंदर उन्होंने सारे सुधार करने के लिए और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो इन क्षेत्रों के अंदर ये जितना भी है अमाउंट इन क्षेत्रों के अंदर लगाया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले किस्त के बारे में। इसके अंदर जो किस्त थी, इसके अंदर किस किस सेक्टर को कितना फायदा होगा इसके बारे में। सबसे पहले देखो, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पहले किस्त पेश करते हुए वित्त मंत्री ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर बल दिया। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए जो सरकार है वो 6 कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2020 से एमएसएमई को जो लोन वाली सुविधा है वो मिलेगी और बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा और जो हमारे एक्चुअल अमाउंट है उसको नहीं चुकाना होगा 1 साल तक। एमएसएमई जो है वो क्या करेगी, तनाव वाली जो एमएसएमई होती है वो क्या करेगी, 20,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा उन्हें। कितना, 20,000 करोड़ का जो तनाव वाली एमएसएमई, मतलब जो अभी क्राइसिस में चल रही है। और जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है वो 25 करोड़ का लोन ले सकती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो, इसके अंदर क्या है, जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं और जो लोन दिया जाएगा वे उसे 4 साल में चुकाना होगा। आकार बढ़ने की चाहत रखने वाली जो एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान भी दिया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर जिससे क्या होगा कि 50,000 करोड़ की इक्विटी जो इन्फ्लेशन होगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ज़्यादा निवेश वाली जो कंपनियां है ना, उसको भी एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25,000 रुपये का निवेश जो माना जाता था, इसे बदलकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। और साथ ही अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले को सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ फंड में जमा करेगी और इसके लिए सरकार की ओर से 2,500 करोड़ की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जैसे फिफ्थ पॉइंट के अंदर देखो, पीएफ फंड कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने के लिए घटाया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। पीएसयू को 12% ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% पीएफ फंड देना होगा। अब बात करते हैं आगे। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से ही चल रही योजना का विस्तार होगा। एनबीएफसी के लिए साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ में जोड़ा गया है। इसकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनी को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है।
इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। बिजली वितरण कंपनियों की जो आय में भारी कमी आई है और बिजली उत्पाद और वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं उनको अब 90,000 करोड़ रुपए पीएफसी आरईसी के माध्यम से दिया जाएगा। निर्माण के कार्य के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय के लिए किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें 6 महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। वित्त वर्ष जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है कि कौन सा 2019 और 20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की डेब्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप में दिए जाएगा और अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25% छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगी, चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकेज हो या कोई अन्य पेमेंट। आपने एक स्कीम सुनी है विवाद से विश्वास, उसके तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी है वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकते हैं। ये थी पहली किस्त के बारे में पूरा ब्यौरा। अब देखते हैं सेकंड किस्त के बारे में। सेकंड किस्त के अंदर देखो कि आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी और दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे जो व्यापारी है उन पर फोकस रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी और जिससे क्या होगा कि देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं। 3 महीने लोन मोरेटियम सुविधा के लिए साथ 3 करोड़ किसानों ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लोन के लिए आवेदन किया। किसानों को ब्याज पर सहायता दी गई है और साथ ही 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई है। कृषि ने क्षेत्र में मार्च और अप्रैल में 63 लाख कर्ज मंजूर किए गए, जो लगभग 86,600 करोड़ रुपए के हैं। कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय रूरल बैंक के लिए मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए के रिफाइनेंस और प्रावधान किया है। राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार जो है वो 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है, जो नेशन फूड सिक्योरिटी में नहीं आते या जिनको राज्य का राशन कार्ड नहीं मिल पाता उनके लिए यह प्रावधान किया गया है। अब देखो आगे एक इंटरेस्टिंग खबर है कि हर व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूं और चावल मिलेंगे, साथ में प्रति फैमिली 1 किलो चना अगले 2 महीने तक मिलेगा और इसको लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम कीमत वाले किराए के घर आने वाले समय में मिलेंगे और सरकार मौजूदा बने हुए जो घर है को भी इसमें शामिल करेगी। इसके लिए जो सरकार जो है वो उद्योगपति और राज्य सरकारों को प्रेरित करेगी ताकि वे अपने राज्य में काम करने वाले मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्थाएं बनाएं। मुद्रा शिशु लोन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो 1,500 करोड़ रुपए के करीब होगा और इनकी ब्याज दर में सरकार 2% की छूट दे रही है। इसका खर्चा मोदी सरकार उठाएगी, गरीब से गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उसके बाद है जैसे रेहड़ी लगाने वाले जो होते हैं, पटरी पर सामान जो बेचने वाले होते हैं या घरों में काम करने वाले जो श्रमिक है उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा दी गई है। इन्हें 10,000 रुपए तक की लोन सुविधा भी मिल सकती है। इसको 1 महीने के अंदर लॉन्च किया जाएगा और डिजिटल पेमेंट के लिए जो अतिरिक्त लाभ मिलेगा उन्हें आने वाले समय में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी आय जो 6 लाख से 18 लाख रुपए है उनके लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आए हैं।
उसके बाद है देखो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जैसे क्लास है जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी, इस जिसका लाभ 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को मिला था। उस योजना की तिथि जो है वो मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। अब आगे है, रोजगार के लिए 6,000 करोड़ रुपए के CMPA फंड का उपयोग होगा, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए मोदी सरकार 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सुविधा लेकर आई है। PM किसान योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। अब क्या होगा कि 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा और कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किसान जो है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका लाभ उठा सकेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और सस्ते में कर्ज मिलेगा। इसके तहत किसानों के अलावा मछुआरों, पशुपालकों, इनको भी लाभ मिलेगा और इसकी जो आय है उनमें सीधा साधन बढ़ेंगे। उनकी आय के जो हमारे मतलब इनकम के सोर्स है, जो अभी मछुआरे हो गए, पशुपालक हो गए, इनकी इनकम सोर्स में बढ़ावा होगा और इनकी कम से कम इनकी इनकम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा और इनसे क्या होगा, इनका जो भी कार्यभार है वो बहुत ज़्यादा चलने लगेगा। अब देखो तीसरी किस्त के अंदर कौन कौन सी घोषणाएं की थी इसके बारे में। लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थक मूल्य पर फसल की खरीद के लिए 74,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए और PM किसान फंड के तहत 18,700 करोड़ रुपए पिछले 2 महीने में किसानों के खेत में डाले गए हैं। अब देखो क्या है कि जो मछली पालने वाले जो क्षेत्र है उनमें कोविड-19 की सभी 4 घोषणाओं को लागू किया गया। 2 महीने में 242 नई सिर्फ हेचरी को अनुमति दी गई। कृषि आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही है। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे और जिससे भंडारण क्षमता जो है, हमारे जो स्टोरेज है उसकी क्षमता बढ़ेगी और इसका लाभ जो है वो किसान संघों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स को भी मिलेगा। 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को मदद पहुंचाने की योजना, तकनीक में सुधार और मार्केटिंग से लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही है और इससे क्या होगा कि रोजगार और आय के साधन बढ़ेंगे। क्लस्टर की माध्यम से तकनीक व ब्रांडिंग योजना की है। जिस तरह से बिहार में मखाना है, यूपी में आम है और कर्नाटका में रागी, तेलंगाना में हल्दी, कश्मीर में केसर, नॉर्थ ईस्ट में बांस व हर्बल प्रोडक्ट्स है। लोकल में ग्लोबल नीति के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ की योजना लाई जा रही है और 11,000 करोड़ रुपए समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालक और एक्वाकल्चर के लिए दिया जाएगा। 9,000 इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा और योजना में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण की योजना, मवेशियों में बीमारियों से निपटने के लिए 13,343 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। इसके तहत 53 करोड़ गायों, भैंसों, सूअर, बकरी, भेड़ का 100% टीकाकरण किया जाएगा और अभी तक 1.5 करोड़ गाय व भैंसों का टीकाकरण हुआ है। पशुपालक व डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई जाएगी। इसके तहत मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। हर्बल उत्पाद के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना, 10 लाख हेक्टेयर यानी 25 लाख एकड़ में इसकी खेती हो पाएगी। इससे 5,000 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को होगा और नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए दी गई है। टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से किसान जो है वो अपनी फसल को बाजार में बेच नहीं पाता। पहले ये योजना जो है वो टमाटर, आलू, प्याज इनके लिए लागू थी और अब 6 महीने के लिए बाकी सब्जियों पर भी यह योजना को लागू किया जा रहा है। माल भाड़े पर 50% सब्सिडी और स्टोरेज पर 50% सब्सिडी मिलेगी। आवश्यक जो वस्तुएं हैं वे अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को इसके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके।
अब देखो आगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को उनके जो उत्पादन, जो भी उनकी फसलें हैं, उनका बेहतर दाम मिल सके। और इस बदलाव में किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। दलहन, आलू जैसे उत्पादों को अनियमित किया जाएगा और राष्ट्रीय आपदा के दौरान ही स्टॉक नियम लागू किया जाएगा। अब आगे देखो, हमने थर्ड किस्त के बारे में कंप्लीट जानकारी ली। अब देखो फोर्थ किस्त के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या क्या कहा। देखो, सबसे पहले कहा था उन्होंने कि कोयला खनन के क्षेत्र में आएगी निजी कंपनियां। वित्त मंत्री ने कहा कि अब कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें निजी सेक्टर को भी दी जाएगी और अब कोयला क्षेत्र में कमिश्नल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पाद क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से ज्यादा खनन हो सकेगा और देश के उद्योगों को बल मिलेगा। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेगी। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। मिनरल क्षेत्र में निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में अन्वेषण, सह खनन, सह उत्पादन की नीति शुरू होगी और 500 खनिज ब्लॉक की नीलामी होगी। माइनिंग प्लान को छोटा किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिल सके। एल्युमिनियम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक की संयुक्त नीलामी होगी। खदानों को निजी हाथों में देने का काम नीलामी के जरिए होगा और इससे कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच अंतर समाप्त हो जाएगा। कैप्टिव खदानें वह होती है जहां कंपनियां कोयले का खनन अपने इस्तेमाल के लिए ही करती है और नॉन कैप्टिव का मतलब है कि कोयला जो है वो दूसरों को भी बेचा जा सकता है। रक्षा उत्पादनों में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कई हथियारों और मंचों के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। आर्थिक पैकेज की जो चौथी किस्त है वो जारी रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयात के लिए प्रतिबंध उत्पादों की खरीद सिर्फ देश के भीतर की जा सकेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी आयात को रहे कुछ कल पुर्जों का घरेलू उत्पाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे रक्षा आपात खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। आयुध कारखाना बोर्ड को कंपनी बनाया जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसका निजीकरण किया जाएगा। हवाई क्षेत्र का बेहतर इस्तेमाल और एयरपोर्ट का निजीकरण। चलो आइए इसके बारे में देखते हैं। इससे संबंधित 3 घोषणाएं वित्त मंत्री ने की और पहली ये कि हवाई जो क्षेत्र है उसके इस्तेमाल से संबंधित पाबंदियां हटाई जाएगी। 6 एयरपोर्ट पीपीपी के आधार पर निजी क्षेत्र के लिए नीलाम किए जाएंगे। तीसरा, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को मौके दिए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 में से 3 हवाई अड्डों को अनुबंध प्रदान किया और सार्वजनिक निजी भागीदारी और यानी पीपीपी के माध्यम से इसके लिए काम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। बुनियादी ढांचा परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशकों को जुटाने में आवश्यक सेवाएं, आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है। वित्त मंत्री जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि जो हमारे बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनका निजीकरण किया जाएगा और जितनी भी कंपनियां हैं उनका जल्द से जल्द निजीकरण। और इससे पहले जो मुंबई में, दिल्ली में और कुछ अन्य शहरों में डिस्कॉम का निजीकरण किया गया था। और उन्होंने कहा कि देश में बिजली वितरण और आपूर्ति क्षेत्र का काम जो है वो सामान्य स्तर के नीचे है और फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा कि डिस्कॉम के निजीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और बिजली वितरण में परिचालक तथा वित्तीय दक्षता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह देश भर में अन्य राज्यों को डिस्कॉम के लिए अनुसरण योग्य मॉडल का काम करेगा।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निजी क्षेत्र को मौके। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में भी निजी निवेश को बढ़ाने का जोर दिया जाएगा। और क्योंकि कोरोना वायरस के समय में भी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार की जरूरत महसूस हुई, और अगर धन कम पड़ रहा है तो 30% राशि केंद्र और राज्य सरकार देगी, और इस पर 8100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 8100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मिलेगा अवसर। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों का मौका मिलेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी सेक्टर को शामिल किया जाएगा। निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का भी लाभ उठाने दिया जाएगा। ग्रहों की खोज, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष यात्रा और निजी क्षेत्र के लिए खुलेगी। रिमोट सेंसिंग डाटा के लिए उदार नीति लाएंगे। BBB मॉडल के आधार पर बनेंगे रिसर्च रिएक्टर। आणविक ऊर्जा से जुड़ी नीतियां बनेगी और मेडिकल आइसोटोप उत्पाद के लिए रिसर्च रिएक्टर BBB मॉडल के जरिए बनेंगे। कोविड-19 के जरिए हमने पूरी दुनिया में मेडिकल सामान पहुंचाया और उसे और आगे बढ़ाएंगे। खाद्य संरक्षण और के लिए विविधीकरण तकनीक BBB के जरिए होगी और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में काम करने की वाली जो कंपनियां और संस्थानों को इसका फायदा मिलेगा। कैंसर और अन्य बीमारियों का जो इलाज है वो ढूंढने में इस रिसर्च रिएक्टर की सहायता मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जिससे पता चले कि यार एक्चुअली हमारे भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया वो किस किस को किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिससे और लोगों का भी फायदा और हमारे देश को पता चले एक्चुअली ये पैसा गया कहाँ और किस क्षेत्र में कितना कितना लगा।